आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर पीलीभीत से सामने आ रही है। जितिन प्रसाद की कार का एक्सीडेंट हुआ है, बाल बाल बचे हैं केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और सिर में उनके मामूली सी चोट आई है। हादसे में बुरी तरह से कार डैमेज हो चुकी है। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर वो थे जिस वक्त यह हादसा हुआ, तो बाढ़ की चपेट में आए गांव का दौरा वो कर रहे थे, लेकिन उनकी कार यह एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि गनीमत यह रही कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई है, हल्की चोटें उनको लगी हैं, लेकिन उनकी कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है। बाढ़ की चपेट में आए गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और तमाम मंत्री दौरा भी कर रहे हैं। और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद यहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी कार जो है एक्सीडेंट का शिकार हुई है और इस सड़क हादसे में उनकी बाल बाल जान बची है। ज्यादा चोटें उनको नहीं आई हैं। फिलहाल उनकी जो कार है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीलीभीत में जितिन प्रसाद की कार का ये एक्सीडेंट हुआ। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हालांकि उनको हल्की चोटें लगी हैं और फर्स्ट एड उनको दिया गया है। फिलहाल उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, ज्यादा चोटें उनको नहीं लगी हैं, लेकिन उनकी कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है। बड़ा हादसा होते होते टला है। चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और गोरखपुर से यह बड़ी खबर है। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहीद अशफाक उल्लाह खां और प्राणी उद्यान पहुंचे हैं। सीएम की मौजूदगी में पौधारोपण महाअभियान यहां पर चलाया गया है। चिड़ियाघर में भी 1001 पौधे लगाने का टारगेट ये रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि रवि किशन, धर्मेंद्र सिंह समेत तमाम जो दिग्गज हैं वो भी पहुंचे हैं। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। रात्रि विश्राम का भी उनका ये कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की यह रिपोर्ट आप देखिए। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। ये 29 जुलाई से शुरू होने पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो इस पर चर्चा होगी। अब राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सरकार अपनी जो है सारी उपलब्धियां प्रेषित करेगी और राज्यपाल उन पर जो है सदन में प्रेषित करेंगी और फिर उसके बाद जो विपक्ष उस पर जो है सवाल जवाब करेगा। अब ये माना जा रहा है कि इस बार का जो है सत्र जो है काफी हंगामे होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये जो पहला सत्र है और ये सत्र जो है विपक्ष के लिए मोहरा का काम करेगा, क्योंकि विपक्ष जो है इस बार कांवड़ यात्रा पे जो सीएम योगी का बयान है उस पर अपना जो है मामला बढ़ा सकता है कि सारे विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं और वो जो है चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी लोग जो है इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और पूरे देश में सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा का जो है विपक्षी विरोध कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि हम कांवड़ यात्रियों का जो है सहयोग करेंगे और कांवड़ यात्रियों की दिक्कतें होती है उसको लेकर के लोगों की दुकान पर स्टिकर की बात कही गई है, उनका नाम लगाने की बात कही गई है। तो ये मुद्दे विधानसभा में उठ सकते हैं और इससे विधानसभा का सत्र हंगामे होने की उम्मीद है। लेकिन पहले दिन जहां तक बात है तो जो सपा का विरोध जो है जब जाहिर है कि पहले दिन सपा लगातार विरोध करेगी और विधानसभा में उसका प्रदर्शन भी होगा। तो जो ये 25 तारीख से होने वाला सत्र है, तो 29 तारीख के सत्र से जो है जो चलेगी कम 1 हफ्ता 10 दिन जो भी विधानसभा चलेगी, उससे बाद जो है पता चलेगा क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो है टकराव जाहिर है और ये इस बार भी होगा। ये जरूर है कि इस बार नेता अखिलेश यादव जो है सदन में विपक्ष नेता नहीं होंगे, उनकी पार्टी से कोई दूसरा जो है विधायक जो है भूमिका अदा करेगा। लेकिन ये सत्ता पक्ष लिए राहत जरूर है कि अखिलेश हमेशा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर कटाक्ष करते रहते थे और वो जो है उनकी चर्चा दोनों की जो है टकराव की स्थिति में पब्लिक भी इंटरेस्ट लेती थी। अब ये स्थिति जो है शायद इस तरह न हो सके। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अकबर नगर में कुकरेल नदी के किनारे वृक्षारोपण कर पेड़ एक मां के नाम पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर दी है और इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। पौधारोपण में भागीदारी निभाने की भी बात उन्होंने कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण रहेगा तभी हम जीवित रह पाएंगे। आपको बता दें कि अकबर नगर में कुल 56 प्रकार के 1.25 लाख पौधे यहां पर लगाए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में इन पेड़ों ने जो पेड़ लगाए गए लगातार उन किसानों को 5 वर्ष तक धनराशि मिलेगी। पहले चरण में हम लोग आज 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ का किसी ने इमारती लकड़ी के रूप में, किसी ने फलदार, किसी ने औषधीय, किसी ने पीपल, पाकड़, बरगद, किसी ने नौग्रह वाटिका लगाई होगी, किसी ने हरशंकरी लगाई होगी, किसी ने नक्षत्रशाला लगाई होगी और किसी ने अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन वैश्विक संस्थाएं उसे मान्यता दे रही हैं। 200 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, लखनऊ आज प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये प्रदेश की राजधानी भी है। हम लोगों ने कल ही इसको स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप करके इसके आसपास के क्षेत्र को आर्थिक प्रगति के एक नए मानक के रूप में स्थापित करने के एक बड़े अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन याद रखना, विकास हम जितना करेंगे उस विकास का लाभ लंबे समय तक लोगों को तब मिलेगा जब भौतिक विकास के साथ साथ उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति को हम न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में भी सहायक होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की अंदरूनी कला अब खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी नेताओं के साथ साथ सहयोगी दल भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में निषाद पार्टी के मुखिया और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने विधायक सरवन निषाद से खास बातचीत की है, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इन दिनों राजनीतिक उठापटक चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले फतेह बहादुर ने अपनी जान माल का खतरा बताया था और बताते चले कि फतेह बहादुर पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के जो है सुपुत्र थे। अब कैबिनेट मंत्री जो इस समय है डॉक्टर संजय निषाद, उनके सुपुत्र विधायक चौरी चौरा इंजीनियर सरवन निषाद ने भी आरोप लगाया है अपनी जान माल के खतरे का। इनका आरोप है कि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने इनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी है और खास तौर से इनको कई बार जान माल की जो है लेटर भी मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं जो बीते एक सप्ताह से राजनीतिक उठापटक चल रहा है, पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज सबसे बड़ा आरोप लगाया चौरी चौरा के विधायक सरवन निषाद ने। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सरवन निषाद जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बीते एक सप्ताह में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, कहीं ये एक चक्रव्यूह तो नहीं है सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। के विधायक ने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि सीएम के राज में जो है, सीएम योगी के राज में इस तरीके से जान माल का खतरा है। उनको 10 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। अब आज आपने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने या किसके कहने पर सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई और पहले से भी आपको चिट्ठी मिलती रही है, जान माल का खतरा है। ऐसा नहीं लग रहा कि एक चक्रव्यूह है और ये समय जो है नहीं था? नहीं, हम लोग जनता के सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे तमाम चीजों से हम लोगों को लड़ना पड़ता है जो है। और रही बात, देखिए हम लोग नेतृत्व करने वाले लोग हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मछुआरों का नेतृत्व करने के लिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत विधानसभा में एक वकील के रूप में, वकालत के रूप में हम लोगों को भेजा। अब वहां मैं जाता हूं, वकालत भी करता हूं। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का सेवा करना हमारा धर्म है। मगर इस दौरान तमाम चीजों का हम लोगों को भी सामना करना पड़ता है। कई अपराधियों की चीजें ऐसे आती हैं जो है। ऐसा ही हाल मेरा रहा। 1 साल के अंतर्गत मुझे 2 बार धमकी मिली। एक तो जेल से मुझे धमकी मिली, दूसरी बार सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें प्रशासन ने सहयोग भी किया, ऐसा नहीं है। मैं डीजीपी से मुलाकात किया, डीजीपी साहब ने मेरी सुरक्षा भी बढ़ाई तत्काल जो है। मगर इधर पता नहीं क्या हो गया, आए दिन जो है
चुनाव का हवाला देते हुए मेरे सारे धीरे धीरे एक एक करके सुरक्षा कर्मी हटा लिए गए जो है। मैं उसी चीज की जो है जांच में लगा हूं कि आखिर क्या वजह रही कि जो है मेरे सुरक्षा को हटा लिया गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अपनी बात को रखूंगा जो है, क्योंकि हम लोग मछुआरों का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। अभी हाल ही में देखिए बिहार में जो है सबसे बड़े नेता रहे मछुआरा समाज के जो है मुकेश साहनी जी के पिताजी जो बहुत बड़े समाज सेवी रहे, उनकी हत्या हो जाती है। और वही नहीं, ऐसा नहीं, जो भी सितारा उभरता है, चाहे आप देख लीजिए मछुआरा समाज में फूलन देवी जी हो, रघुवल दयाल वर्मा, धनीराम वर्मा, जमुना निषाद हो, इन सभी की हत्या होती रही है। अगर प्रशासन ऐसी लापरवाही करता रहा जो है तो एक दिन हमारी भी हत्या हो जाएगी, तो उसके बाद ये सुरक्षा देंगे हैं क्या करेंगे। अभी 24 घंटा नहीं बीता है और प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रही हैं किन्नर सोनम, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो है अधिकारी उनकी सुनते नहीं थे और इस वजह से उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। और लगातार इस तरह का आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, तमाम अपराधी मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी जो है इस तरीके से जान माल का खतरा सीएम योगी के राज्य में, क्या कहेंगे? देखिए मेरा मानना है कि अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उस समय सपा और बसपा के कार्यकाल में भर्ती हुए हैं, जो आज भी वो नहीं चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी आगे जो है अपने कार्य को और बढ़ा सके जो है, वो अधिकारी लगे हुए हैं। अभी मैं चौरी चौरा की बात करूं, मैं जो है अभी कल ही की घटना में बता दूं, चौरी चौरा थाने में एसएसपी साहब से मैंने शिकायत भी कर रखी थी कि थाने के पूरे छोटे से लेके बड़े जितने भी वहाँ पे अधिकारी हैं उनको हटा दिया जाए जो है। अभी देखिए कल ही की घटना है, वहाँ के थाने के लोग जाते हैं, भाजपा के एक बहुत ही वरिष्ठ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं दीपू जायसवाल जी हैं, पुलिस जाती है और जाके जो उन्हें जबरदस्ती करती है, बदसलूकी करती है, दुर्व्यवहार करती है और कहती है चलिए थाने, आप हिस्ट्री शीटर हैं, आपको फोटो खिंचाना है, आपको गैंगस्टर में नाम डालती है, जबकि ऐसा कोई अपराधी छवि के वो नहीं है। बड़ी सम्मानित और वरिष्ठ नेता है जो है, कोई हिस्ट्री शीटर का केस भी नहीं है। बाद में पता चलता है तो दो सुरक्षा कर्मी हटाए जाते, निलंबित किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिसके निर्देश पे हुआ वो हटाए जाने चाहिए ना, बिना क्या लग रहा है अधिकारी किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? तमाम तरह का आरोप है। मैंने कहा ना, ये अधिकारी अभी भी सपा बसपा के कार्यकाल में, इससे पहले भी चौरी चौरा में कुछ घटनाएं ऐसी रही। देखिए पिछले जिला पंचायत का चुनाव देख लीजिए, जिला पंचायत में हंगामा हुआ, चौरी चौरा जो है चौकी फूका गया, तब जाके मामला संज्ञान में आया। क्या लग रहा है सीएम योगी पेंच नहीं कस पा रहे हैं, कुछ पेंच ढीला हो जा रहा है? नहीं, देखिए चिंता करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है और ऐसे अधिकारियों जो सपा बसपा के कार्यकाल में उनकी मानसिकता के आज भी जो लोग मौजूद हैं उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने किसी से कोई इसकी शिकायत की, किसी अधिकारी से मिले आप जो आप बता रहे हैं घटना? नहीं, ये तो आप प्रशासन से पूछिए ऐसा क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि मेरी सुरक्षा हटा दी गई, किसके कहने पे हटा दी गई जो है, ये आप उनसे सवाल जवाब करिए। तो जान माल का खतरा है उस पर आपने कहीं कहा, अभी शिकायत किया आपने? नहीं, पूर्ण रूप से मैंने डीजी साहब से कह रखा है, एसएसपी साहब से कह रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि शरीर रहेगा तभी हम लोग जनसेवा कर पाएंगे। तो ये थे विधायक चौरी चौरा श्रवण निषाद जी, जिन्होंने बताया कि एडीजी से इन्होंने अपनी बात रख दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में है, ये आज या कल उनसे मिलेंगे और मिलकर अपनी समस्याओं को उनसे अवगत कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश में राजनीतिक उठापटक चल रहा है, उस बीच लगातार राज्यमंत्री और विधायकों का इस तरीके का आरोप कहीं ना कहीं जो है ये राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ।